बस बस इधर अंदर नहीं जा रहे क्या? थोड़ा पीछे नीचे 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 अंदर कुछ चल थोड़ा तो उधर हो। ना ना थोड़ा पीछे हो जाइए आप। आओ अंदर तो आओ। चलो चलो आ जाओ। इतना मुंह पे कैमरा डाल दिया। हाँ इसको बताओ अभी आ रहे हो थामा थामा। अरे फिर लाइट बंद चालू। अरे यार हमने लोग यहाँ कौन खबरें फैला रहा है ऐसी? हाजी थामा। नहीं अब नहीं रुका जा रहा, बहुत इंतजार हो गया। अभी बिग बॉस मराठी चल रहा है ना। यामिनी जी यहाँ देखिए, यहाँ पे थैंक यू डैम लुक। एक का तो हो गया। वाओ गोल गोल अभी तैयार नहीं है ना बोल जी इधर देखो मेरी तरफ ये हाथ हटाओ ना कौन है ये कौन टच कर रहा है मैम और पीछे जाइए ना थोड़ा मैम। थोड़ा थोड़ा नहीं तुम बोलिए इधर मेरी तरफ यस सुमुल फैमिली फैमिली के साथ पापा सानिया बैकड्रॉप पे करते हैं मैम। अरे लाइट लगाओ यार क्या फोटो आएगा ये फैमिली पर मैं इधर करता हूँ look here सोलो सुपर सोलो। तुम भी लगाओ ना ए क्या नाम है बजूका तुम जी इधर सेंटर में देखो यहाँ लाइट वाला कैमरा है बस और कोई डिस्को वाली लाइट शादी वाली लाइट सब लगाई ये भाई आई एम रियली हैप्पी कि सुम्बुल एक बहुत अच्छा एक अलग प्लेटफॉर्म पे कदम रखने जा रही है। ये जो एल्बम है एसटी के स्पार्क प्रोडक्शंस का, आज सच बोलूँगी सुम्बुल ने मुझे अपने फ़ोन में उसके कुछ प्रोमोस वगैरह भी दिखाए, बहुत ही बढ़िया मुझे लगे। एक जैसे कि ये स्पार्क प्रोडक्शन है, वाकई में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और इस जो पूरा जो ये बन रहा है एल्बम, इसमें एक वाकई में स्पार्क है। इतना बहुत मतलब मैंने एक एक फ्रेम देखा उसका, इतना जमा के लिया है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
उसकी ऑन स्क्रीन सास प्ले कर रही है इतनी सी खुशी में, वो एक्सपीरियंस कैसा है? इतनी सी खुशी में मैं सुम्बुल की ऑन स्क्रीन सास बनी हूँ। और शुरुआत में मुझे कतई पसंद नहीं थी, ना वो ना उसका परिवार ना उसके कच्चे बच्चे जो साथ में आए थे। अगर आप सीरियल देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे कतई पसंद नहीं थी और मेरे कैरेक्टर में ग्रे शेड था। लेकिन फिर अनवी सुम्बुल का बिहेवियर धीरे धीरे देखते हुए मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और फिर मैं अभी एब्सोल्युटली प्रो, सिर्फ प्रो नहीं तो अनवी की कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन चुकी हूँ। और वो जो कर रही है वो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। रादर मेरा बेटा जो है जिसके साथ अनवी की शादी हुई है उसके अगेंस्ट जाके तक मैं अब अनवी को सपोर्ट कर रही हूँ। और ये जो म्यूजिक वीडियो है वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के ध्यान में रखते बनाया हुआ है जो 24 को है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? गर्ल चाइल्ड को लेके हमारे देश में अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं वाकई में सराहना करती हूँ कि सुम्बुल ने ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो कंटेम्प्रेरी है। हमारे देश में आज भी एक लड़की को लड़की के स्तर पर ही माना जाता है, उसको एक आदमी के का दर्जा नहीं दिया जाता। वो जो डिफ्रेंसिएशन है और उसके तहत लड़कियां जो सफ़र करती है, जो करती आ रही है, आज भी उतना ही सफ़र कर रही है। और उसके लिए सुम्बुल ने ये सब्जेक्ट उठाया और उनके लिए उनकी आवाज़ वो बन रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। क्या लोग क्या सुम्बुल जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ और इधर इधर का क्या लोग क्या थैंक यू थैंक यू बाय। सुम्बुल, आज आपका बहुत बड़ा दिन है, आज सच बोलूँगी आपका रिलीज़ हो रहा है, क्या ख्याल था जब ये आपने देखा? ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लान ही कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करें, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला है इसको रिलीज़ करने का। तो गर्ल चाइल्ड डे 2 दिन बाद है एंड यू आर ऑल्सो वेरी यंग गर्ल इन द इंडस्ट्री, सो एनी पर्टिकुलर रीज़न फॉर चूजिंग डेट? यस, डेफिनेटली आई वांटेड, मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है ये आज जो रिलीज़ हो रहा है ये एक एंथम बने जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। आप सिंगिंग भी कर रही है इसमें, थोड़ा ये आपका बहुत यूनिक टैलेंट है जो सबको पता नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। क्या लगता है इसका पोस्टर काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये देखने में काफ़ी यूनिक सा है, तो अगर एक म्यूजिक आपको बता रही हो कि ये सॉन्ग ज़रूर देखना चाहिए तो अगर उससे बड़ा क्या वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है ये गाना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस के जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुने भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा। किसी अच्छे काम के लिए शुरुआत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इस गाने की शुरुआत किसने हुई थी, किसका थॉट प्रोसेस था
ये एक्चुअली पापा ने लिखा था, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है। एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज़ टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया रिलीज़ करने में। एंड देन वी रियलाइज़, क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बदल गई है, लोग काफ़ी जो सब थे अभी काफ़ी नरमी से पेश आते हैं। आपने भी देखा होगा 90s में जिस तरीके से महिलाओं को जो दर्जा दिया जाता था, अब वो काफ़ी बदल गया। अगर एज ए पब्लिक फिगर आपको एक चीज़ बतानी हो कि इस बदलाव में सबसे बड़ा हाथ क्या होगा और क्या वजह होगी सबसे बड़ा बदलाव की, तो आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लूँ, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चला रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है। सिंपल हमेशा से आपके कैरेक्टर को देखा गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है आपको, जो मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सीरियसनेस रहता है। रियल लाइफ में भी सिंपल ऐसी है, इसलिए इस प्रकार के कैरेक्टर ज़्यादा चॉइस। रियल लाइफ में मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है। तो मुझे लगा कि इस कॉज़ के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले, देन व्हाई नॉट डू इट। कई सारे रियलिटी शो आ रहे हैं लेकिन उसमें आपको नहीं देखा, कई सारे फैंस भी कई बार बोल रहे हैं कि सिंदूर को रियलिटी शो में देखना, मतलब फिक्स ही आ रहा है। इसके पहले राइज एंड फॉल आया था, लेकिन अब कोई रीज़न है कि आपको मैं अपना बिज़ी हूँ अपने शो में, मेरा शो अच्छा खासा चल रहा है। मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। मेरे लिए बस ये गाने के साथ अपना शो मैनेज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल, और तो मैं सोच रही थी आगे ये प्रोड्यूसर बने रहना है या क्या करना है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक। बट डेफिनेटली आई एम गोना कंटिन्यू दिस। एंड अगर मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जगह नहीं दिख रही हूँ, उसका मतलब मैं कहीं और दिख रही हूँ। सो जस्ट इधर देखने की बजाय इधर देख लें। जितना कि मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी फैंस हैं उसमें आई थिंक विमेन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब ये गाना सुने एंड अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली, हर जगह वो गाना सुनाएं। एंड प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें। हाय सानिया। तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें इस पर। एंड मेरी कई सारी होप्स हैं, एंड बस जैसे आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दिया है, इसको भी प्लीज़ प्यार दीजिए, बिकॉज दिस project, this production house means a lot to me. So please. सानिया, क्या गाने की 2 लाइन। अभी से? ओके। तितली से उड़ूं, बादल से मिलूं, झूमूं, नाचूं, रंगों के मेले में। थैंक यू। एक सेकेंड, डायरेक्टर साहब प्लीज़ आइए। सो ये समर्पण मेरे बहुत अच्छे दोस्त एंड बहुत ही कमाल के डांसर, कोरियोग्राफर एंड हमारे गाने के डायरेक्टर। आप बताइए, ये शूट करते हैं कोई डिफिकल्टीज या इंटरेस्टिंग पार्ट अगर जो आपको लगा हो, आप यू वांट टू शेयर डिफ़िकल्टीज़ डिफिकल्टीज और इंटरेस्टिंग पार्ट यू वांट टू शेयर एनीथिंग? इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि मैं इनके साथ काम कर रहा था, एंड देन डिफ़िकल्टीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस था। तो सब चीज़ नया नया ही लग रहा था मेरे को। शूट एंड देन द कोरियोग्राफीज आई एम यूज्ड टू इट, डांसिंग वाला चीज़, बट देन द होल स्क्रीन में कैसा देखना वो चीज़, आई वाज लाइक कि ओके दिस इज़ फॉर मी फर्स्ट टाइम, बट देन इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। एज एन फर्स्ट आपने इसमें क्या सीखा और आपके इस काम को देख के लोग आपको कैसे सराहें, आप क्या चाहते हैं? इसमें मैंने अपना विजन को स्क्रीन में कैसे दिखाए,
और नॉट ओनली डांसिंग, इनके स्पेशली एक सीन है वहाँ पे पूरा गाना प्ले होता है एंड देन सी इज़ एक्टिंग सुम्बुल जी, एंड दैट टाइम आई लर्न सो मच कि एक ही सीन से हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं एज एन एक्टर। उन्होंने वो जो भी किया था, आई वाज लाइक सो सरप्राइज। वो एक ही सीन वो ऐसा है हाईलाइट ऑफ द म्यूज़िक वीडियो है, तो इट्स लाइक वो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो सीन फिर से कब देखें हम। आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है ये सॉन्ग और सिंपल। It was honestly very special for me because मुझे गाना गाना बहुत पसंद है एंड हम दोनों को एक्चुअली गाना गाना बहुत पसंद है। सानिया बेहतर गाती है बस। I mean we all know that. So मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो finally I got the opportunity and we both got the opportunity कि हम अपने इस टैलेंट को भी शोकेस कर सकें, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी. इट मीन्स अ लॉट टू मी, मीन्स द वर्ल्ड सो टू मी. आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो इज़ कि हम जब ये शूट भी कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि जिसने जो डिपार्टमेंट ले रखा है वो सिर्फ उसको हैंडल कर रहा है। जैसे सानिया सिंगर है गाने की डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ सानिया ने जो सेट पे होकर प्रोडक्शन मैनेज किया है सारे लोगों को, और समर्पण का बहुत साथ दिया है। और पापा जो कि प्रोड्यूसर है गाने के, लेकिन उसके साथ साथ पापा ने कोरियोग्राफी में बहुत साथ दिया है, जो पापा कभी क्रेडिट मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं दे रही हूँ, ना ही कभी बोलेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे बड़े भाई माहिर भाई ने बहुत हमारी हेल्प की है शूट करने में। एकदम एंड में वो शूटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि हम थक गए थे करते करते, बिकॉज हमारा नाइट शिफ्ट था पूरा। सो और कृषि मेरा दोस्त जो मेरा स्टाइलिस्ट है, लेकिन स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ वो जो पूरे टाइम मेरी बॉटल लेके मेरे साथ घूमा है, आई लव हिम, एंड उसने जो मेरा साथ दिया है उस दिन, तो वही एक स्पेशल चीज़ है कि हम सब ने एक फैमिली बन के पूरा म्यूज़िक वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम इतना ही है तो मैं इतना ही करूँगा या करूँगी, सब ने हर जगह साथ दिया है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो। ऑन सेट पे पापा रहना भी बहन एक साथ काम करना, वो कितना थोड़ा डिफरेंट था सेट का क्योंकि घर जैसा ही लग रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सब अपने अपने जोन में है, पापा अलग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सानिया अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही है, और मैं अलग ही जोन में। बोला अच्छा अभी हम लोग अपना एक कुछ बनाने वाले हैं हम। सो वो एक फीलिंग साथ में अपनी फैमिली के करने की, वो बहुत ही कमाल की होती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गाने के बाद और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज़ गोना बी ग्रेट। तो सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ कि जब घर में ही सिंगर एक्टर इस तरीके के हो, तो पैसे लगाने में डर लगता है कि प्रॉफिट का खुशी होती है? नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेके हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूज़िक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है। तो आज हमारा इस म्यूज़िक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जल्द तक पहुँचाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच. फैमिली पूरा पैसा कमा रही है सर। कैसे हो आप? हीरोइन इधर आओ ना। ड्रेस कोड सबने फॉलो किया है। इसको दिया भी नहीं था, मन पड़ लिया। मेरे पास यही बचा था। कुठे येऊ? अच्छा तेरा इधर का प्रोफाइल? आजा अभी ये सब बस
धन्यवाद। हेलो। करे या म्यूजिक लॉन्च पे आए हो, उनका म्यूजिक वीडियो आ रहा है, आप सच बोलोगे क्या appreciate देना चाहोगे? यार मैं सुम्बुल के लिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ करती है बहुत अच्छे से और सुपर हिट होती है, वो फिर कोई सीरियल हो, कोई मूवी में जितना कोई कैरेक्टर कर रही हो या कोई शो हो। और मुझे हमेशा प्राउड होता है कि घर का बेटा है वो, उसको मतलब उसके पप्पा उसकी पूरी फैमिली बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर, और हम सब प्राउड करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उसका प्रोडक्शन हाउस है, मतलब वो म्यूजिक एल्बम नहीं, उसके प्रोडक्शन का पहला सॉन्ग है शायद। यस, गणपति बापा में। जी जी यार मुझे लगता है आधे रियलिटी की फैमिली जा रही है उसमें 50 लोग हैं और प्रिपरेशन यार कोई भी शो की ना आप बाहर से करके नहीं जा सकते हो। ये तो पहला सीज़न है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है, और मुझे लगता है अंदर जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो क्या है और कैसे खेलना है। पर इतना तो ज़रूर है कि मज़े के साथ खेलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। मैं आपने देखा होगा जैसे आपने अनाउंस किया, आपके फैंस रील्स बना रहे हैं कि ये जो शांत बाहर रहता है रियलिटी शो में जाके वो बड़ा धमाका करता है, वो शिव लग रहे हैं। आपके साथ दिव्या अग्रवाल का नाम सामने आया, करण पटेल जी का नाम सामने आया, तो रिपीट हो रहा है साथ में। इस तरह की रिलेशन जिसके साथ आपका बाहर रिलेशन बहुत अच्छा है, घर में क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, आपको भड़कीले रूप में देखेंगे हम? देखो, सिर्फ भड़कीले रूप में ही देखना एक गेम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूँ, बहुत चिल्लाऊँ, शोर शराबा करूँ, ये गेम नहीं होता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, बट मेरे को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैंडल करने की। और मज़ा ये है कि बहुत धुरंधर वहाँ पे शो में है, जिन्होंने लाइफ के 10-10, 15-15 साल इंडस्ट्री को दिए, वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा। और ऐसे लोगों के साथ खेलते हो ना तो भिड़ने में भी मज़ा आता है और मुझे लगता है कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं वो माइंडसेट से जा रहा हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे यार, जो जो ज़रूरत पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कि यार झगड़ा ही करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बट D50 की कुछ कंटेस्टेंट से हम लोगों ने बात की उनकी इंटरव्यूज लिए, उन लोगों ने बोला कि लोग ऑफिशियली नहीं बट अंदर ही अंदर सभी कंटेस्टेंट में एक दूसरे से बातचीत चल रही है। तो आपकी किसी से बातचीत हुई और कैसी बातचीत हुई, कुछ शेयर करना चाहोगे? भाई मैं, एक मेरा दोस्त है जो खतरों में था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि चल, वो बोले भाई इतने सारे लोग हैं, मेरी फट रही है ये वो, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है वो टास्क में सब चीज़ों में अच्छा है। तो मुझे लगता है बात यार बाहर रह के कुछ हम फ़ोन पे बात ये नहीं कर सकते, जस्ट जो करीब का है उसके साथ कर रहे, तेरा हो गया नहीं हुआ इतना ही कर सकते। आपको लगता होगा कि फ़ोन पे कुछ प्लानिंग हो सकती है, ये जो शो बनाने वाले बाप लोग हैं, जब अंदर हमें सरप्राइजेस मिलेंगे, पता चलेंगे जो बाहर से करके जा रहे हैं वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट चीज़ है आप माइंड को ठंडा लेके अंदर जाओ, जैसा दिमाग चलता है वैसे चलाओ अंदर। क्या पैसे की बात कर रहे हो? जी नहीं, वो तो दोस्त, पहले तो दोस्त है मेरा, एक दूसरा है, उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, शायद कल तक होगा, तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसका नाम। फैन बेस में देखें तो फैंस का काफ़ी तगड़ा फैन जी। और भी काफ़ी घूमना लगी अभी बॉलीवुड में भी काफ़ी छाई हुई है, दुल्हन चुराए में छाई हुई। आपका कौन लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर? मुझे तो यार मुझे लगता है कि आप जो नाम ले रहे हो नो डाउट तगड़े उनका फ़ैन बेस है, पर आप एक सोचो कि 49 जो मुझे छोड़ के जो 49 लोग हैं वो सब तगड़े, क्योंकि आप जिनके नाम ले रहे हो वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम मेंटेन करते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी अभी शोज़ में आए हैं, वो भूखे होते हैं, जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ। ये हंगरी लोग ना, इनसे डरना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगेगा कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं होगा। जो लोग नए आए ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो मुझे लगता है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब 50 लोग सेम है और सब कंपटीशन एक दूसरे को बेस्ट देने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फॉलोअर्स या कोई ये ज़रूरी है, बट अंदर जाके कौन किसको फाइट देगा कभी पता नहीं चलेगा। भाई शादी की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, काफी वायरल हो रहा था। हाँ यार, शादी वायरल तो हो रही थी,
होपफुली मैं कहूँगा मैं रियल वाली चीज़ इतनी चीज़ें ना करूँ मैं, मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो शूटिंग का पार्ट था और मुझे नहीं पता चला इतने लोगों तक पहुँचेगा। अभी एक चीज़ पहुँच गई, शादी हो गई, दूसरी पहुँची नहीं, वो शूटिंग का पार्ट था। लोगों को लग रहा मैं शादीशुदा हूँ और ये सब चीज़ें क्या कर रहा हूँ। तो मेरी शादी नहीं हुई है, आई ढूंढ रही है, जब भी होंगी ज़रूर बताऊँगा रियल वाली। शायद वो 50 के बाद नहीं थोड़ा टाइम लेते, थोड़ा टाइम लेते। याच्यात घाई नको बाबा, गडबड नको। बट वो जो आपने बोला कि लोगों को शादी के बारे में नहीं पता चला, वो आपने एक ही बार पोस्ट किया। हाँ भाई यार, कभी कभी होता है यार। इसमें बड़ा हाथ सेलिब्रिटी का भी होगा, जिस तरीके से सेलिब्रिटी आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कांग्रेचुलेशन का। यार ये चीज़ ना मज़ेदार थी, मतलब इसको मैं वैसे ही लेता हूँ। और कुछ चीज़ें मेरी भी है कि मैंने आधी चीज़ लिखी आधी कल लिखी, तो थोड़ा बदमाश मैं भी हूँ, नो डाउट। मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत शरीफ हूँ, तो होता है यार। मुझे मज़ा आया। लास्टली D50 में जा रहे हो आप, कोई ऑडियंस अपील अपनी तरफ से करना चाहोगे? यार मैं कहूँगा कि पहले तो द 50 शो देखो, जियो हॉटस्टार पे है, कलर्स चैनल पे भी है, और जितने लोग 50 लोग हैं सबको प्यार दो। शुरुआत मेरे से करना बस। थैंक यू, धन्यवाद। Well, Sunbul is a very special person and an even more special artist, and I'm sure that उसने कुछ किया है, अलग किया है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही किया है, तो वही देखने आया हूँ मैं। और मेरी बहुत शुभकामनाएं। और like I just told her, welcome to the horrible world of production, because she started her own production house also. So all the best, and I hope she keeps on prospering the way she is doing. आपके शो को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत यूनिक शो है और वास्तव में इतनी सी खुशी इस गिविंग लॉट ऑफ खुशी मिलती है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. What is special about it? Well, what is special about the show is that it is a story about how a young girl, in spite of her being a child, takes care of so many children, and it is a story about not only talking about अगर आप खुद को खुश रखोगे तभी आप औरों को खुश कर पाओगे। वो थीम लेके हमने बनाया है ये शो। तो एक इंसान की कहानी है जो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने आप को पहले खुश करना है, क्योंकि जब आप खुद खुश होते हो तभी आप लोगों के साथ खुशी बांट सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, आप बहुत रेयरली आते हैं इवेंट्स में, बहुत रेयर है आपको कहीं पर हाँ बिल्कुल, बस आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं घर पे बैठना अच्छा लगता है मुझे, बट कभी किसी दोस्त या आर्टिस्ट का फंक्शन होता है तो आना पड़ता है, तो आई हैव कम टू विश हर ऑल द बेस्ट। या कभी वाइफ को एस्कॉर्ट करने जाना पड़ता है, वरना आई प्रेफर स्टेइंग एट होम। थैंक यू। Thank you.
कई सारी वजह हैं उसकी। सबसे पहली वजह तो ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, हमारी सुम्बुल प्रोड्यूसर बनी है, उसका पहला गाना है, सो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। एंड उसके अलावा आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग विद अ मैसेज, प्लस सुम्बुल हैज़ परफॉर्म रियली वेल, सो या इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। सेट के बारे में आई थिंक सुम्बुल और मेरी केमिस्ट्री, आई थिंक वो आपको स्क्रीन पे दिखती होगी। इट इज़ वेरी स्वीट ऑन स्क्रीन ऑल्सो, मतलब कैरेक्टर वैसा नहीं है तब भी, बिकॉज ऑफ आवर केमिस्ट्री इट्स रियली स्वीट ऑन स्क्रीन। आई थिंक आई रियली लव वर्किंग विद हर, बिकॉज कमाल की एक्ट्रेस है यार, कमाल की एक्ट्रेस है। आई थिंक इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस के साथ मैंने काफ़ी समय बाद काम किया है, सो इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग विद हर। तो इसमें मैं सिंघम का रोल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी हाल फिलहाल मैं और सुम्बुल साथ में काम कर रहे हैं, इतनी सी खुशी नाम का एक शो है, उसमें अभी वी आर मैरिड इन द शो, एंड मैं एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है कॉप, ऐसा एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। प्लस मेरी एक फिल्म आ रही है 30 तारीख को रिलीज़ है, रणपति शिवराय, मराठी फिल्म है, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दैट। सो यस, अगर पॉसिबल हो, अगर आप में से कोई मराठी है तो प्लीज़ जाइए और इस फिल्म को भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही है, पता नहीं चल रहा कहाँ से है। इतनी लाइट बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये गाने की मेकिंग से मैं इनके साथ था, सेट पे भी गया था जब ये शूट हो रहा था। ये लिखा भी खुद किया है, उसने गाया भी है, शूट भी इन लोगों ने खुद किया था एक ही दिन में, बहुत स्मॉल बजट पे। छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे इसमें शूट में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड इतनी यंग एज में प्रोडक्शन स्टार्ट करना, अपना पहला गाना लॉन्च करना, आई एम जस्ट गोना विश द होल टीम लॉट ऑफ लक, एंड आई होप दिस डज वेल। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट, बट हम आज के टाइम पे ना एज एक्टर्स आप चूज़ नहीं कर सकते कि कैसा काम आपको आने वाला है। बस कोशिश ये रहती है कि सिमिलर काम ना करें, थोड़ा डिफरेंट हो, दैट्स ऑल। अभी मैं काम की बात नहीं करूँगा, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द होल सिचुएशन जो नोएडा में हुई है। एक 27 साल का इंजीनियर मिस्टर मेहता हु पास्ड हुए, और वो जो होल सिचुएशन है, आई थिंक द नोएडा अथॉरिटी, द डीएम नीड्स टू कम अक्रॉस, आंसर द क्वेश्चंस, एंड एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक 27 साल का इंजीनियर अपने बाप के सामने उसने पापा मुझे बचा लो बोलते हुए दम तोड़ा है। इट्स अ सैड सिचुएशन, एंड आई फील आप लोगों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है ये मैसेज पूरे इंडिया तक पहुँचाने के लिए, सो दैट पीपल आर आंसरेबल टू दिस। इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये टर्म करी गई थी कि डेंजरस है, 2023 में पास भी हुआ, बजट भी निकला, आज तक काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं करप्शन है, सरकार की दिक्कत नहीं है, ये जो अथॉरिटीज़ हैं लोकली नोएडा की, उनकी दिक्कत है। सो आई बिलीव कुछ ना कुछ आंसर करेगी सरकार। थैंक यू सो मच गाइस।
था एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट। तो इस साल मैं वापस से वापसी कर रहा हूँ, छोटे पर्दे पर वापसी हो रही है। डिटेल में नहीं बता सकता बट लोड्स ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप। उसके अलावा मेरे खुद के भी ओरिजिनल सॉन्ग्स आते रहते हैं और लाइव शोज़ तो मैं करता ही रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। भरत जी, गुड टू सी यू। बढ़िया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सिंबुल काफ़ी कम एज में एज अ प्रोड्यूसर सामने आई है, एज अ एक्टर उनमें, और उन्होंने सिंगिंग भी की है इसमें। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ आप आई है उन्हें सपोर्ट करने। व्हाट डू यू से अबाउट? देखिए, सुम्बुल के साथ मैंने काव्या में काम किया था और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था उसके साथ। और उस मुलाकात, 2-4 मुलाकातों में मैं समझ गई थी सुम्बुल अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत रॉ और बहुत प्योर टैलेंट है उसके अंदर और मल्टी टैलेंटेड है। तो ऑब्वियसली इस वेंचर से अब वो अपना मल्टी फैसेटेड रूप दिखा रही है कि भाई वो गाना भी गा सकती है, वो प्रोड्यूस भी कर सकती है, एक्टिंग तो वो करती ही करती है। तो हाँ, सुप्रीमली टैलेंटेड है और बस उसके इस एंडेवर को सपोर्ट करने आए। Any surprises from your side? Anything in pipeline you wanna share? Well, there are a few things in the pipeline जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। एक बार मटीरियलाइज हो जाए फिर आपको बताऊँ। Thank you so much. And best of luck. म्यूजिक वीडियो के बारे में, सिंबल के बारे में, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके वो आई है अपने प्रोडक्शन में पहला वीडियो, बताइए। पहले तो ऑल द बेस्ट टू सुम्बुल, बिकॉज उसकी जर्नी जितना मुझे पता है उसने चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू की थी, उसके बाद इतने अच्छे शोज़ करके बिग बॉस जाके वापस शी इज़ डूइंग सो वेल। तो ऑल द बेस्ट टू हर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर दिस न्यू एल्बम, न्यू सॉन्ग। Hi everyone. Hi. एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो गया है और सुम्बुल मेरे लिए ऊपर वेट कर रही है, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोग आए। ऑफ कोर्स, हाँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सुम्बुल से, बिकॉज यू नो शी इज़ यू नो लाइक अ बिग फायर ब्रांड, जैसे कि हमेशा से वो जानी गई है, और बहुत एम्बिशियस है, बहुत बोल्ड है, और यू नो एंड शी इज़ अ प्योर आर्टिस्ट। वो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई कोशिश करती रहती है। टैलेंटेड तो वो है ही, फायर ब्रांड तो वो है ही, एंड आई एज अ फ्रेंड, एज अ को एक्टर, एज अ सिस्टर, आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर। और मैं चाहूँगी कि मैं उसके इतने बड़े दिन पर उसके साथ रहूँ, उसे सपोर्ट कर सकूँ। वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। सेंटर कैमरा
नहीं, वो एक सरप्राइज़ है हमारे लिए, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है और बहुत खुश है कि आई थिंक ये सीज़न एक नया साल है, नए एंटरप्राइजेस का, एक नई बिगनिंग्स का, नई ओपनिंग्स का, नए डायरेक्शंस पे लोगों के जाने का। तो मुझे बहुत खुशी है। इशिका, मैं यही बात कर रहे थे कि इतनी यंग एज में इतनी एंटरप्राइजिंग है कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है और ये आज सच बोलूँगी जो वीडियो देखने वाले, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू सुंबुल। Just really proud, love seeing young girls go for it, and I just wish her all the best. आपका नया प्रोजेक्ट आ चुका है, बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे। क्या कहना चाहिए? इसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तो आपने हंगामा मचा दिया है स्टार्टिंग में ही। Thank you so much. Wednesdays and Saturdays को आएगा वीडियो हम अभी, एंड जस्ट अभी सैटरडे को अश्नूर का भी वीडियो आ रहा है, एंड जस्ट रियली एक्साइटेड, अ लॉट ऑफ एक्टर्स, अ लॉट ऑफ ज़ोडिएक्स, एंड आई होप सबको वीडियो पसंद आएगा। अश्नूर का सैटरडे का क्या टाइम पे आने वाला है? 12 PM 12 PM डेट? Just this Saturday. This Saturday. Yeah. 24th 24th, yes. January 2000। अश्नूर who's like हमारे बच्चे की तरह है with रिश्ता एंड ऑल, एंड उसने बहुत इंक्रेडिबल काम किया है ये जब ज़ोडिएक्स मेट पे, तो YouTube पे आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। एंड गौरव का तो नरेशन देख ही रहे होंगे। हाँ, गौरव इज देयर थ्रू आउट, तो आप उसको कोई भी एक एपिसोड में मिस नहीं करोगे। बताना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस। So touch wood, all thanks to dad and my mom. I think I've learned a lot from them, and to their because of their support only, I think मेरे दिमाग में जो भी था वो मैं कर पाई। और आई थिंक वो पर्ल ने जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया और ऋषिका ने पूरा स्पीयरहेड किया, राइटिंग, यू नो, को डायरेक्शन एंड शो रनर, आई थिंक वो एक फ्रेशनेस जो है विद सीजन एक्टर जो आया है। और खुशी इस बात की सर बताया, लाइक इशिका कह रही है गर्ल पावर, यू नो, विमेन पावर, गर्ल पावर, कि 2026 में सुंबुल का ये एंटरप्राइजिंग अपना खुद प्रोडक्शन हाउस खोलना, इशिका का अपनी ये यूट्यूब में जब ज़ोडिएक्स बनाना, सो होपफुली वो पावर टू द न्यू जनरेशन, गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्सो। नंबर आप देना चाहिए, मतलब आप एक ट्रेलर तो आप अपना नंबर देना चाहिए मैम को 10 में से। वो आई थिंक नंबर के हिसाब से तो मैं टीवी में भी नहीं चलता भाई, तो मेरे हिसाब से अच्छा काम करो, अच्छी नीयत के साथ काम करो। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फ्रेश लगा। और मुझे अच्छी बात क्या लगी जब ज़ोडिएक मेट में और इशिका के काम में, कि वो मेरे काम से बहुत डिफरेंट है। एक यूथ टच है, मैं तो हर स्टोरी में माँ घुसा दूंगा, ठीक है, तो वो जो इमोशंस को भी रखे, डिफरेंट जनरेशन्स को, सचिन और उर्वशी ढोलकिया जी का एपिसोड वो अलग चैलेंजिंग एपिसोड था, यूथफुल भी है, जो फ्रेशनेस आई है विजुअल टेकिंग, एडिटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन, राइटिंग में, आई थिंक दैट्स वेरी गुड, मतलब आई रियली एंजॉयड इट। रियली कनेक्ट करे आपके कंटेंट के साथ, तो इट इज़ इमोशंस, एंड आई जेन्युइनली फील लाइक हमने ज़ोडिएक्स में कोशिश की है कि स्टोरी से ज़्यादा इट्स मोर अबाउट हाउ ज़ोडिएक्स इंटरैक्ट एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप अपने ज़ोडिएक को भी देख सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, हमने बहुत रिसर्च किया उसके बारे में। तो जस्ट या आई थिंक इमोशंस वाज द वन एडवाइस ही गेव मी, ही इज़ लाइक अगर आपने इमोशंस के अंदर टैप इन कर दिया, इंडियन ऑडियंस लव्स इमोशंस, तो दैट इज़ द मेन की। मैं वही बोलूँगा जो पहले दिन 20 साल 18 साल 19 साल पहले स्टार्ट किया था प्रोडक्शन हाउस, जिस थॉट से, नीयत से, और आज भी वही है कि अपना काम कर्म अच्छा करो, अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो, एंड नीयत अच्छी रखो। यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज़ अबाउट कभी अच्छे शोज बनेंगे, नहीं बनेंगे, 2 कदम आगे जाएंगे, 4 कदम पीछे जाएंगे, फिर 10 कदम आगे जाएंगे, बट अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यूनिट, और अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो और नीयत अच्छी रखो। सबको पैसे दो टाइम पे। मेरे लिए तो हमेशा से क्लियर था कि मुझे कैमरा के आगे नहीं पीछे रहना है, एंड आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम माई मॉम एंड डैड, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिल रहा है, इतना सपोर्ट एंड फेथ है कि मेरे दिमाग में जो भी है वो मैं कर पाऊँ। और हम लोग इस कैमरा के सामने अच्छा है, वो कैमरा के सामने आएंगे तो ऑडियंस का भला नहीं होगा।
Thank you so much. थैंक यू हाय वैसे काफ़ी मौजूदगी है मतलब बिल्कुल के हिसाब से हाँ कैसे सिंबल का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट हो चुका है, पहला वीडियो लॉन्च है, आप यहाँ आए हमें सपोर्ट करने के लिए काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाहेंगे, हमें कुछ गुड विशेष देना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उनको और लोग ऑब्वियसली एज एन एक्टर अब अलग अलग चीज़ें कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे कोई एंकरिंग में हैं, कोई अपने अपने यूट्यूब खोल रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग दैट वन हैज़ टू डू दैट और आई एम जस्ट विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीडियो। और जैसा कि सुना है कि ऑब्वियसली इट्स द स्ट्रगल की कहानी और उस हिसाब से की है, अभी मैंने देखा नहीं है बट डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दैट। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी बातचीत हुई है, इस चीज़ को और बढ़ावा देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है और ये देखिए एक्चुअली ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें क्या स्ट्रगल और क्या किस चीज़ के बारे में बात हुई है, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि जिस तरह से माहौल है आजकल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसका हिस्सा बने, क्योंकि हम सबके बिना कोई सुधार हो नहीं सकता। चाहे लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं छोटे छोटे, आप आजकल वो तो थैंक्स टू द यूट्यूब चैनल्स और इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो हैं जिनकी वजह से इतना कुछ सामने आता है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे सामने इस तरह के लोग हों उनको सामने लाएं, सज़ा मिले या कोई भी एक्शन लिया जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूक हों। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं सर आपको देखते ही लोगों के मन में तुरंत आ जाता है CID, जी। जो इस तरीके की पहचान आपकी बनी हुई है, लोगों का प्यार भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको CID को लेकर, आपके हर किरदार को लेकर, तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है? जी डेफिनेटली। देखिए हम लोग जितने भी किरदार हैं जो CID में, उनको जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट हर जगह एक अपनापन मिलता है, उसके लिए तो मैं हमेशा आभारी रहूँगा ऊपर वाले का कि इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। चाहे आप कितने भी शोज़ कर लें, कोई भी फिल्म कर लें, CID में एक ऐसी छाप है कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, फैमिली हो, दे ऑलवेज लव यू। और इसलिए दायित्व हमारा और बढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हमेशा हमें रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भाई साहब जी।